आज का प्रोजेक्ट का नाम है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ लाइट सर्किट। हम ऐसा सर्किट के बारे में जानेंगे, ऐसा सर्किट हम बनाएंगे जो क्या हो, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो। मतलब उस पर लाइट इंटेंस करे, उस पर गिरे, फॉल करे तो क्या हो, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो। तो इस प्रकार के सर्किट को हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो बिना देरी किए चलें शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस प्रोजेक्ट वर्क में रिक्वायर्ड मटेरियल लगेगा, तो उस रिक्वायर्ड मटेरियल में वन बाय वन करके जानेंगे। तो पहला रिक्वायर्ड मटेरियल है ट्रांजिस्टर BC547। इसमें एक ट्रांजिस्टर का यूज होता है जो BC547 के नाम से बाज़ार में मार्केट में आपको 3 से 4-5 रुपये में मिल जाएगा। दूसरा होता है LDR, एक LDR की भी ज़रूरत होती है। और तीसरा होती है रेसिस्टेंस, 150 किलो ओम रेसिस्टेंस की भी इसमें रिक्वायरमेंट होती है। और चौथा है एक LED बल्ब, LED बल्ब की भी रिक्वायरमेंट होती है। और पांचवा है बैटरी और कुछ वायर लेंगे इसको कनेक्ट करने के लिए। तो पहले ट्रांजिस्टर BC547 के बारे में जान लेते हैं। तो ट्रांजिस्टर BC547 में नीचे में दिखाया जा रहा है, लेफ्ट साइड सबसे नीचे 3 पिन के बारे में। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ 3 पिन, एक पहला कलेक्टर हो जाता है और ये ट्रांजिस्टर का दूसरा बेस है और ये तीसरा इमीटर है। ये 3 पिन क्या हैं, ट्रांजिस्टर के होते हैं और वो देखने में इस तरह से लगते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। तो अब हम इस ट्रांजिस्टर के बारे में जानते हैं, ये ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, यह एक स्विच की तरह भी काम करता है और एम्पलीफाई करने का भी काम करता है। क्या करता है, स्विच की तरह भी काम करता है और एम्पलीफाई करने का भी काम करता है। ट्रांजिस्टर क्या है, इसके बारे में क्या है, हम वन बाय वन करके जानेंगे। तो ट्रांजिस्टर क्या है, इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका यूज क्या होता है, एम्पलीफाई करता है। किसको, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है उसको, एंड पावर को भी, और स्विच भी करता है। मतलब जो ऑन ऑफ हम करते हैं वो उस तरीका से भी ये काम आता है। इसलिए नीचे लिखा हुआ ट्रांजिस्टर एक्ट्स लाइक एन एम्पलीफायर बट आल्सो एक्ट्स लाइक स्विच एट ए सेम टाइम। तो ट्रांजिस्टर के बारे में इतना हमको जानना है सिर्फ कि ट्रांजिस्टर क्या करता है, एम्पलीफाई करने का काम करता है और स्विच करने का काम करता है। नेक्स्ट LDR, LDR लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टेंस। आपकी फिगर में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एक LDR है जो क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट है। क्या है, लाइट डिपेंडेंट है। अगर लाइट इस पर जिस तरह से फॉल करेगा तो इसका रेसिस्टेंस वेरी करेगा, मतलब घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो इसलिए लिखा हुआ है एन LDR इज ए कंपोनेंट दैट हैज ए वेरिएबल रेसिस्टेंस that change with the light intensity that falls upon it. This allows them to be used in light sensing circuit। मतलब यह क्या होता है, रेसिस्टेंस वेरिएबल रेसिस्टेंस के तरह वर्क करता है और इसका वैल्यू जो होता है चेंज होते रहता है लाइट की इंटेंसिटी फॉल करने पे। और इसका मोस्टली यूज कहाँ होता है, लाइट सेंसिंग सर्किट में। आपके फिगर में देख रहे हैं ये LDR है। नेक्स्ट रेसिस्टेंस 150 किलो ओम का। अब रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्ट करता है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को। यह करता है, रेसिस्ट करता है, रोकता है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को। इसलिए है रेसिस्टेंस की जो एबिलिटी होती है, यह क्या होता है, रिड्यूस करने का काम करता है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को। जैसे लेफ्ट साइड सबसे नीचे आपको एक रेसिस्टेंस का भी फिगर देखने को मिलता है जो कि रेसिस्टेंस अब फिर आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो ये क्या है, रेसिस्टेंस है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक LED बल्ब की भी रिक्वायरमेंट होती है। LED बल्ब के बारे में, जिस LED बल्ब क्या होता है कि लाइट इमिटिंग डायोड होता है। मतलब लाइट इमिट करता है कब, जब इससे करंट पास करता है तो क्या होता है, ये लाइट इमिट करता है। देखिए नीचे में दिखाया जा रहा है LED बल्ब का कुछ फिगर। ये LED बल्ब है। LED बल्ब में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल होते हैं।
पॉजिटिव टर्मिनल, बड़े साइज के जो टर्मिनल होते हैं वो पॉजिटिव हैं और छोटे साइज के जो टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल हैं। और छोटे साइज टर्मिनल को कैथोड भी कहते हैं और बड़े साइज के जो टर्मिनल हैं उसे एनोड भी कहते हैं। अब बैटरी क्या होता है? बैटरी इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। और ये क्या होता है? एक जनरेट करता है डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। जैसे बैटरी की फिगर दिखाया जा रहा है आपने, ये बैटरी में भी कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं और एक नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। तो आज हम चलते हैं कनेक्शन करने, इसके कनेक्शन के बारे में जानने के लिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो पहले हम एक ट्रांजिस्टर लेते हैं। ट्रांजिस्टर में 3 पिन होते हैं, कलेक्टर, बेस, इमीटर। अब हम इस तीनों पिन को अपनी सहूलियत के हिसाब से क्या करते हैं? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि अगर छोटा रहेगा तो कनेक्ट करने में अच्छी तरीके से नहीं लगेगा और देखने में अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए हम क्या करते हैं? बड़ा कर लेते हैं। तो हमने तीनों टर्मिनल को बड़ा कर लिया। अब जो पहला टर्मिनल है लेफ्ट साइड, उसको हम कहते हैं कलेक्टर टर्मिनल। दूसरा जो टर्मिनल है बीच वाला, उसको बेस टर्मिनल कहते हैं। और तीसरा टर्मिनल राइट साइड जो है वो कौन सा है? एक इमीटर टर्मिनल है। अब क्या करते हैं? एक एलडीआर लेते हैं। एलडीआर का 2 टर्मिनल है। पहले टर्मिनल को जो ट्रांजिस्टर है उसके बेस वाले पिन के साथ हम क्या करते हैं? अटैच कर देते हैं। किसके साथ? बेस वाले जो पिन है उनके साथ हम क्या करते हैं? अटैच करते हैं। तो ये जो बेस वाला पिन है, ये इसके साथ हम क्या करते हैं? पहले टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए कनेक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहला टर्मिनल को इसके साथ कनेक्ट कर दिया और जो एलडीआर के दूसरे टर्मिनल है उसको किसके साथ कनेक्ट करना है? इमीटर के साथ कनेक्ट करना है। जैसे कि जो मैंने इमीटर के साथ दूसरे टर्मिनल को हमने कनेक्ट कर दिया, एलडीआर का कनेक्शन अब पूरा हो गया है। अब हम चलते हैं रेसिस्टेंस लाते हैं। तो रेसिस्टेंस का भी कनेक्शन इसमें करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? एक रेसिस्टेंस लाया। अब इस रेसिस्टेंस का जो सेकेंड टर्मिनल है, पहला टर्मिनल तो मैं बेस के साथ कनेक्ट कर दिया, सेकेंड टर्मिनल को क्या किया? कलेक्टर के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। अब एक एलईडी बल्ब लाया। यहाँ पे मैंने 5 एलईडी बल्ब लिए हैं, तो आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, लेकिन सभी को पैरेलल में रखिएगा। तो अब क्या किए? हम एक एलईडी बल्ब लाए हैं, उस बल्ब का नेगेटिव टर्मिनल को कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। और अब हम एक बैटरी लाए हैं, तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल को एलईडी जो बल्ब है उसकी पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब बड़े वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। ये मैंने कर लिया। अब जो बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल है उसको ट्रांजिस्टर के जो इमीटर टर्मिनल है उनके साथ कनेक्ट करना है। तो ये भी मैं करता हूँ और ये भी मैंने कर लिया। तो इस तरह से मेरा सर्किट पूरा बन के तैयार हो गया है। तो अब इस सर्किट में ये जो है एलडीआर है, ये वाला, अगर इस एलडीआर पे लाइट फॉल होगा, गिरेगा, तो उस कंडीशन में ये बल्ब ऑन या ऑफ होगा। तो कैसे ये होगा? अगर इस एलडीआर को हम रोशनी में ले जाते हैं, लाइट में ले जाएंगे, तो हमारा जो ये एलईडी बल्ब हैं, ये सारे एलईडी जो बल्ब हैं, ये क्या होगा? ऑफ कंडीशन में रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा। लेकिन अगर हम इस एलडीआर को कहाँ लेकर आएँ? इस एलडीआर को अगर हम अंधेरे में लेकर जाएं, जहाँ लाइट नहीं है वहाँ लेकर जाएं, तो हमारे ये सारे बल्ब क्या होगा? ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो इसी कारण कहते हैं इसको ऑटोमेटिक ऑन ऑफ लाइट सर्किट। ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ लाइट सर्किट बना है। आप सब ज़रूर अपने घर पे ये ट्राई कीजिएगा और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा लगेगा। मतलब आप घर में ना रहेंगे
लेकिन शाम होते ही आपका बल्ब जलने लगेगा, तो कितना अच्छा रहेगा। बिना कोई